हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने आपके लिए एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट कर दिया था। आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 हमें कहता है कि D इज अ पॉइंट ऑन अ ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC यानी कि D वाला एंगल इज इक्वल्स टू एंगल BAC। अगर ऐसा है तो आपको प्रूफ करना है, आपको दिखाना है कि CA का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB मल्टीप्लाई बाय CD। तो थोड़ा सा दिखने में अलग है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली बात वहीं पे आएगी कि आपको दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करना होगा और उनको सिमिलर प्रूफ करना होगा और उसके बाद ये रिलेशन निकालना होगा। तो कौन से दो ट्राइंगल की बात करें तो सबसे पहले देखिए कि एंगल हमें ये और ये वाला एंगल दिया गया है। तो एंगल देख के हम बता सकते हैं कि हम ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC को कंपेयर करें तो हमारे पास एक एंगल तो गिवन आ जाएगा इक्वल। तो हमारे पास एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ये तो गिवन है। इसके अलावा एंगल C इज इक्वल टू C, ये तो गिवन है डाटा। इसके अलावा एंगल C दोनों में कॉमन है इसीलिए इक्वल है, और दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरे जो एंगल बचे हुए हैं वो बाय डिफॉल्ट इक्वल होंगे, यानी कि यहां पे हम लगा सकते हैं बाय एंगल AAA क्राइटेरिया वी कैन से दैट आवर ट्राइंगल ADC is similar to triangle BAC. ट्राइंगल ADC is similar to triangle BAC. अब इस चीज को यूज करके, सिमिलैरिटी को यूज करके मैं इनके साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूफ करता हूं। देखिए, और वहां से मैं अपनी कंडीशन को निकालूंगा। देखिए साइड कौन कौन सी कंपेयर करनी है। सबसे पहले देखिए आप लिख सकते हैं CD अपॉन AC, लास्ट की दो तो यहां से भी लास्ट की दो, CD अपॉन AC। यहां से लिख सकते हैं AC यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपने लिया है तो यहां से लिखेंगे BC, और विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू AD अपॉन BA। तो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उनका रेशियो भी इक्वल होगा, ये चीज है। यहां पे हम मुझे सिर्फ ये फर्स्ट और सेकंड ही यूज करना है इक्वालिटी वाला, इसका कोई रूल नहीं है। यहां पे देखिए AC मल्टीप्लाई हो जाएगा, CD BC मल्टीप्लाई हो जाएगा, AC मल्टीप्लाई होकर बनता है AC का होल स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू CD इंटू BC, और यही आपको प्रूफ करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 बहुत कुछ मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 12 से। एक छोटा सा डिफरेंस दिया और ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया रेदर देन क्वेश्चन नंबर 12 जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है इसके कंपैरेटिवली। देखेंगे ट्राइंगल दिए गए हैं ABC PQR, दोनों की मीडियन भी गिवन है ADPM। मीडियन का मतलब क्या होता है कि जिस वर्टेक्स से निकली है उसके सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में जो डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है, उसी को मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो D पॉइंट है वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, यानी BD जो है वो DC के बराबर है, QM जो है वो MR के बराबर है। मीडियन का जो मतलब है वो सबसे पहले लिख लेते हैं, BD इज इक्वल्स टू DC है और QM इज इक्वल्स टू MR है। मीडियन का यही मतलब होता है। मीडियन का क्या मतलब नहीं होता है, एंगल A को इस मीडियन ने जो काटा है वो क्या इक्वल एंगल में काटा है? नहीं, मीडियन का ये मतलब नहीं होता है कि इक्वल एंगल में काटे। हाँ, स्पेशल केसेस में होता है और हम देखेंगे भी कि इस क्वेश्चन में ये स्पेशल केस है, लेकिन डायरेक्टली आप ये नहीं बोलेंगे कि मीडियन है तो उसने सामने वाले वर्टेक्स को इक्वल एंगल में डिवाइड किया होगा, ये आप नहीं बोल सकते। हाँ, साइड को डिवाइड करती है मीडियन। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरह कुछ साइड की प्रोपोर्शनलिटी इक्वल दी है। कौन कौन सी साइड है वो? AB PQ, AC PR और AD PM। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप याद करेंगे देखेंगे तो देखेंगे कि AB PQ तो था लेकिन AC PR की जगह BC QR था। उसका फायदा क्या हुआ कि हम दो छोटे वाले ट्रायंगल में चले गए ABD PQM, क्योंकि हमारे पास BC और QR प्रोपोर्शनल जो उनका रेशियो था वो इक्वल था, तो हमने प्रूफ कर दिया कि BD QM का भी इक्वल होगा। उसके बाद हमने प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल है और मीडियन का रेशियो भी इक्वल गिवन था, तो हमने ट्रायंगल ABD को सिमिलर प्रूफ कर दिया PQM से। उसके बाद एंगल इक्वल बोलना बहुत आसान हो गया और हम ओवरऑल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को सिमिलर प्रूफ कर पाए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ये दो साइड गिवन है कि प्रोपोर्शनली इक्वल है और मीडियन का प्रोपोर्शन भी इक्वल है।
जो आपको नहीं दिया गया वो BC और QR के लिए कुछ नहीं बोला गया, एंगल कुछ भी इक्वल नहीं बताया गया, तो अब प्रूफ करना डायरेक्टली मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ट्राइंगल ABC PQR में आपको ये दो साइड का तो रेशो इक्वल है, लेकिन इनके बीच के एंगल के बारे में नहीं पता है। अगर मुझे एंगल A, कंप्लीट एंगल A और कंप्लीट एंगल P के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होती कि दोनों इक्वल हैं, तो डायरेक्टली SAS क्राइटेरिया लगा के सॉल्व हो सकता था, लेकिन अभी ऐसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो एंगल को इक्वल प्रूफ कैसे करना है वही देखते हैं। एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए, पहले मैं आपको पूरा अप्रोच बताता हूं, उसके बाद समराइज करेंगे दोबारा से। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो AD लेंथ है इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर रहे हैं। कितना आगे प्रोसीड करना है? इतना प्रोसीड करना है कि जो AD है इसके बराबर ही आगे DE बन जाए, AD के बराबर ही आगे DE बन जाए। तो हम कंस्ट्रक्शन पार्ट जो करते हैं, कंस्ट्रक्शन हम ऐसे करते हैं कि AD को प्रोसीड कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं कि AD इज इक्वल टू DE है, और C और E को भी हम मिला देते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से PM वाला जो है इसी को भी इस तरीके से आगे प्रोसीड करते हैं कि इसको दे देते हैं नाम S, के MS जो है वो PM के इक्वल है, PM और MS इक्वल हो, ऐसी हमारी कंस्ट्रक्शन रहेगी। और R और S को हमने मैच कर दिया। उसके बाद हमें इस ट्रायंगल के अंदर जाना है और ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल DEC की बात करनी है, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करनी है। तो आप देखेंगे कि BD DC के इक्वल था क्योंकि मीडियन था, BD DC के इक्वल है, प्रोपोर्शन भी नहीं इक्वल है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन ऐसी बनाई कि हमारा AD भी DE के इक्वल आया, ये दो साइड इक्वल आ गई। इसके अलावा एंगल BDA इक्वल आ गया एंगल EDC के, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप देखेंगे कि दो साइड्स इक्वल हैं और उनको जो दो साइड मिलकर एक एंगल बना रही है वो भी एंगल इक्वल है। तो यहां पे SAS क्राइटेरिया लग रहा है, लेकिन किसका? सिमिलैरिटी का छोड़िए, यहां पे तो कंकरेंसी का लग रहा है। कंकरेंसी मतलब कि वो सेम ही दो ट्रायंगल है अगर साइड इक्वल हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी में तो प्रोपोर्शन की बात करते हैं, यहां पे तो साइड्स इक्वल हो गई हैं, तो ये कंकरेंट है, यानी कि ट्रायंगल ABD इज कंकरेंट टू ट्रायंगल EDC। कंकरेंट है ये तो। अगर ट्रायंगल ABD ट्रायंगल EDC के कंकरेंट है तो आप बोल सकते हैं कि आपकी जो AB साइड है ना वो भी इक्वल होगी CE साइड के, AB साइड भी CE साइड के ही इक्वल होगी। ये बात आपको पता लग गई। चलिए, इसी तरीके से अगर मैंने ट्रायंगल ABD के लिए जो किया है DEC के साथ, क्या वही बात आप PQM और MRS के लिए बोल सकते हैं? सेम चीज रिपीट करनी है इन ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल MRS। आप इन दोनों को भी सेम चीजों से देख सकते हैं। देखिए, QM MR के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन ऐसे की कि PM MS के इक्वल है, और ये दोनों एंगल जो है एंगल M ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो गए। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी कंकरेंट आ जाएंगे। PQM ट्रायंगल PQM इज कंकरेंट टू ट्रायंगल SMPQ, तो SRM। अगर ऐसा है कि ये कंकरेंट है, सिमिलर नहीं कंकरेंट है, तो जो मेरी साइड है SR वो भी इक्वल आ जाएगी साइड PQ के। SR साइड PQ साइड के इक्वल आ जाएगी, कंकरेंट है। क्योंकि इन दो रिलेशन से मुझे एक्चुअल में करना क्या है, देखिए AB इक्वल्स टू CE और SR इक्वल्स टू PQ, इन दो रिलेशन को यूज कहां करना है? जो मुझे रिलेशन गिवन है, क्वेश्चन ने जो मुझे बोल दिया था कि ये तो प्रूफ है, यहां पे मुझे इसको यूज करना है। देखिए कैसे यूज करूंगा। गिवन जो रिलेशन है मेरे पास है AB अपॉन PQ, तो मैं AB अपॉन PQ, AB की जगह मैं यूज करूंगा जो मैंने प्रूफ कर दिया है CE, और PQ की जगह यूज करूंगा SR। CE अपॉन SR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PR। अब मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करना है इस कंडीशन में। ये कंडीशन गिवन थी, कुछ चीजें मैंने निकाल के इस कंडीशन को मॉडिफाई किया। एक काम और करना है यहां पे, और उसके बाद मैं दो ट्रायंगल्स को डायरेक्टली कंपेयर करूंगा, फिर समराइज करता हूं क्वेश्चन को आपके लिए। देखिए क्या करना है। CE PR, CE SR ये हमारे पास है, AC PR ये हमारे पास सिमिलर प्रूफ है। अगर मैं AD की जगह AE और PM की जगह PS को भी सिमिलर प्रूफ कर दूं तो मेरे पास ट्रायंगल AEC सिमिलर आ जाएगा ट्रायंगल PSR के।
ट्रायंगल पीएसआर के, उन दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी प्रूफ हो जाएगी। तो मैं वही करता हूं, देखिए मैं क्या करता हूं, एडी में भी 2 की मल्टीप्लाई, पीआर में भी 2 की मल्टीप्लाई, एडी में भी 2 की मल्टीप्लाई और यहां पे पीआर की जगह पीएम आएगा, सॉरी पीएम। तो एडी में भी 2 की मल्टीप्लाई, पीएम में भी 2 की मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे दोनों में सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है रेशो को, क्योंकि वो रेशो में है। 2 टाइम्स एडी, देखिए आपने कंस्ट्रक्शन ऐसे करी है कि एडी इज इक्वल टू डीई था, तो 2 टाइम्स ऑफ एडी करेंगे तो वो एई हो जाएगा। सिमिलरली पीएम इज इक्वल टू एमएस था, आपने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी बनाई है, तो 2 टाइम्स पीएम करेंगे तो वो पीएस आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट एई अपॉन पीएस। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो है इन ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल PSR, ट्रायंगल AEC और ट्रायंगल PSR में अगर तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, अभी अभी आपने प्रूफ कर दिया कि CE अपॉन SR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AE अपॉन PS, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। दैट मीन्स ट्रायंगल AEC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PSR। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। इनका यूज क्या करना है, देखिए इस ट्रायंगल में एंगल EAC इज इक्वल्स टू एंगल SPR, इसको आप एंगल 1 नाम दे सकते हैं, ये दोनों में सेम है, एंगल 1। और इसी तरीके से जैसे मैंने इसको प्रूफ किया पूरा, आप यहां से ट्रायंगल एक निकाल के ABD और PQM एंगल के लिए भी बात कर सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल QPM, और आप इसे नाम दे सकते हैं एंगल 2, ये वाला एंगल 2। देखिए दोनों में सेम है, एंगल 1 एंगल 2। अगर दोनों एंगल सेम है तो दोनों एंगल का एडिशन करूंगा वो भी तो सेम आएगा, यानी कि यहां पे मैं एंगल DAC को ऐड कर देता हूं एंगल DAB से, तो क्या बनेगा, नेट मेरे पास बनेगा एंगल BAC। ऐड कर रहा हूं मैं दोनों को, विल बी इक्वल्स टू नेट एंगल जो मेरा बनेगा 1 + 2 को करने में वो एंगल QPR बनेगा, वो भी इक्वल आएगा। तो जो एक कंडीशन आपके पास मिसिंग थी क्वेश्चन में, सारा का सारा जो गेम चलाना है आपको, क्वेश्चन चलाना है इसी कंडीशन के ऊपर चलाना है। यहां पे आके आपको पता लग गया कि एंगल भी इक्वल आ गया, दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, AB PQ के, AC PR के, और एंगल इक्वल है। तो SAS क्राइटेरिया से आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 एक अलग टाइप का क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन बोलता है कि वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर और एक टाइम पे ये शेडो जो प्रोजेक्ट करता है वो 4 मीटर के करता है। एट द सेम टाइम एक पोल है, सॉरी टावर है एक, जिसकी लेंथ नहीं दी गई है, पोल से बड़ा टावर है और उसकी शेडो की लेंथ बताई गई 28 मीटर। तो आपसे पूछा गया है कि पोल की हाइट गिवन है, टावर की हाइट कितनी होगी। अब इसमें जो क्वेश्चन में एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है एट द सेम टाइम। अगर सेम टाइम पे शेडो बन रही है, मतलब ये बाहर धूप में है, इनके ऊपर सनरेज गिर रही है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सनरेज किसी एक ही टाइम पे 2 ऑब्जेक्ट्स पे गिर रही है तो उनके हेड के साथ जो ये एंगल बनाते हैं ये एंगल इक्वल होते हैं हमेशा, क्योंकि सन की जो लेंथ है वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये जो एंगल है जो सन के साथ बनाएगा शेडो बनाने के लिए, हेड ऑफ द टावर एंड पोल, ये एंगल इक्वल आते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, पर इतने ज्यादा डिफरेंस होता है, इतना कम डिफरेंस होता है कि आप इनको इक्वली बोलते हैं। तो यहां पे मैं इसको नाम दे देता हूं ABC, AB पोल की लेंथ है और PQR। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, सबसे पहले आप बोलेंगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, क्योंकि दोनों के दोनों वर्टिकली खड़ी हैं तो दोनों के दोनों राइट एंगल है, दोनों के दोनों राइट एंगल है, दोनों वर्टिकली खड़े हैं, पोल और टावर दोनों के दोनों। इसके अलावा एंगल ABC विल बी इक्वल्स टू एंगल PQR। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक ही टाइम पे सन की जो रेज है वो इक्वल एंगल बनाएगी। कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकली खड़ा है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के साथ एंगल दोनों का, 2 ऑब्जेक्ट का सेम है, तो सन की रेज के साथ भी एंगल सेम होगा। चलिए ये हमें पता लग गया, 2 एंगल इक्वल आ गए। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल क्राइटेरिया। सिमिलर होगा बाय एंगल क्राइटेरिया। यहां से हम बोल सकते हैं कि AB अपॉन PQ जो होगा विल बी इक्वल्स टू AC अपॉन PR और विल बी इक्वल्स टू BC अपॉन QR। तो BC अपॉन QR का ज्यादा रोल आएगा नहीं, BC QR का हमें जो काम पड़ेगा वो इससे पड़ेगा, इसी रिलेशन को यूज करना है। AB की वैल्यू है 6 मीटर, PQ की वैल्यू हमें निकालनी है, हमने 6 अज्यूम कर लिया जो कि टावर की लेंथ है, इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू है 4 मीटर
और पी आर की वैल्यू है 28 मीटर। तो यहां से आप इसको रिवर्स कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 इंटू 28 डिवाइड बाई 4, 4 7 जार 28, 6 7 जार 42 मीटर। तो x की वैल्यू 42 मीटर, यानी कि ये जो टावर है इसकी लेंथ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी आपके पास 42 मीटर। इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल उल्टा है, आप उसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।